कहते हैं कि हिलने लगे हैं तख्त और उछलने लगे हैं ताज। शाहों ने जब से सुना है कोई किस्सा फकीर का, ठोकर पे रख के अपनी दुनिया उछाल दी। और क्या देखना है तमाशा फकीर का। अलाउद्दीन खिलजी का जमाना था। एक दिन शिकार के समय जंगल में वो किसी फकीर से उलझ गया। फकीर भी कम नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी जब वापस अपने किले में आया तो आते आते उसका पेशाब बंद हो गया। हकीमों ने काफ़ी दवा दारू की, लेकिन कोई नुक्ता काम ना आ सका। आनन फानन में पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई कि जो भी बादशाह को ठीक कर देगा उचित इनाम दिया जाएगा। घूमता घामता फकीर भी दरबार में आ पहुंचा। तो उसने कहा कि मैं ठीक कर सकता हूं, लेकिन मुझे सारा राज्य चाहिए। राजा बादशाह तो हैरान रह गया और दरबारी भी। बोले हद हो गई, किसी चीज़ की एक सीमा होती है। उसने कहा ठीक है, सोच लो, अगर आपको इलाज करवाना है तो ठीक है, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। और वो चल दिया। तो बादशाह की मृत्यु निकट थी, लिहाजा वो तैयार हो गया। फ़कीर बोला ऐसे नहीं, शाही हुक्मनामे पे लिख के और अपने दस्तखत कर दीजिए, उसके बाद ही मैं आपका इलाज शुरू करूँगा। दुखी होते हुए दरबारियों ने और बादशाह ने शाही हुक्मनामा बनाया और सल्तनत उसके नाम कर दी। फ़कीर ने तुरंत एक पतीला मंगाया बड़ा सा और बादशाह को पीढ़ी पर बैठा ला। पीढ़ी जो पुराने ज़माने के लोग होंगे वो जानते होंगे कि पीढ़ी किसे कहते हैं, जिस पे हमारी माताएं बहनें बैठ के चक्की चलाया करती थी। तो पीढ़ी पे बादशाह को बैठाल के और उसने पतीली नीचे रख दी। कुछ दवा दारू की और वो पतीला पेशाब से भर गया। बादशाह की जान में जान आई और बड़े अफसोस की नज़र से वो फ़कीर की तरफ देख रहा था। बादशाह का दस्तखत किया हुआ हुक्मनामा उसके हाथ में था। फ़कीर ने हंसकर उस हुक्मनामे को तोड़ मरोड़ कर और उस पेशाब के पतीले में डाल दिया और बोला अलाउद्दीन, तुम्हारी सारी सल्तनत की हमारी नज़रों में ये कीमत है। बादशाह की आंखें फटी रह गईं और उसने कहा कि हम फ़कीरों से उलझने की कोशिश मत करना कभी। तो मुझे एक शेर याद आता है यहाँ पे कि कहाँ तक बोझ बैसाखी का ढोते, उतर के नीचे कुएं में रस्सी खोल दी हमने, और तुम्हारा नाम आया है, यानी खुदा की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम्हारा नाम आया और तकने लगा रास्ता, तुम्हारी याद आई और खिड़की खोल दी हमने। और अलाउद्दीन सुन लेना कि पड़ा रहने दो अपने बोरिए पे हम फ़कीरों को, पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फ़कीरों को, और फटी रह जाएंगी आंखें जो मुट्ठी खोल दी हमने। और इतना कह के वो फ़कीर चल दिया। काफ़ी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा नहीं, तेरे पास है ही क्या, तू मुझे क्या दे सकता है। धन्यवाद।